न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त हमारे साथ राकेश बजरंगी जी है जो यहां जम्मू कश्मीर से राष्ट्र बजरंग दल का जो है वो पद संभालते हैं। आज यहां पर बीसी रोड पे प्रोटेस्ट किया गया था राष्ट्र बजरंग दल के द्वारा उस थ्रेट पर जो टीआरएफ ने उन लोगों को दिया हुआ है जो शनिवार को मलिक मार्केट में डिमोलिशन ड्राइव में इन्वॉल्व थे, चाहे वो जेसीबी के ड्राइवर्स थे या बाकी प्रशासन के लोग थे, सबको जो है वो जान से मारने की धमकी दी है। उसके रिस्पॉन्स में आज यहाँ पर जो है वो राकेश बजरंगी द्वारा जो है वो बजरंग दल राष्ट्र बजरंग दल ने जो है वो प्रोटेस्ट मैनेज किया। सबसे पहले आपका स्वागत सर हमारे चैनल में। जिस तरह से इस वक्त हालात बने हुए हैं, डिमोलिशन ड्राइव के अगेंस्ट हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जब कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू की गई और आपने देखा कि टीआरएफ ने जान से मारने की धमकी दे दी हुई है, आपको क्या लगता है इस तरह से जो है वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो थ्रेट देना जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर और तो उठाता ही है? देखिए, जिस प्रकार से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, यह सरकार अपनी मर्जी से नहीं चला रही। हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश का पालन जो है वो सरकार कर रही है, क्योंकि हमारा संविधान और हमारा कानून हाई कोर्ट के माध्यम से चलता है। तो उस कानून का पालन जो है वो हमारी सरकार जो है वो कर रही है। जिस प्रकार से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो कश्मीर के अंदर भी चल रही है और बड़ी बड़ी पैमाने पर वहाँ पर जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई गई है, चल रही है कश्मीर के अंदर और पीसफुली तरीके से चल रही है। किसी ने वहाँ पर बाधा उत्पन्न नहीं की। लेकिन जिस प्रकार से जम्मू के अंदर मलिक मार्केट में जो पथराव किया, कहीं ना कहीं साजिश, और अभी तक सरकार ने किसी के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया। वो तो बड़े बड़े उन मगर बच्चों को दबाने का काम, उनसे ज़मीनें वापस लेने का काम कर रही है जिन्होंने सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए और बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े शोरूम जो हैं वो बनाए हैं। लेकिन नोटिस तो ऐसे लोगों को भी भेजा गया है जिनकी ज़मीनें 15 मरले से कम है और वो कहते हैं कि उनको 10 कनाल 12 कनाल का नोटिस भेजा गया है, जिसके रिस्पांस में जो है वो प्रोटेस्ट हुआ था सुजमा भटिंडी की आवाम के द्वारा। देखिए, पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों को बसाने का काम किया, केवल अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए, जम्मू कश्मीर के जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने के लिए पिछले 20 साल के अंदर ये सारा सुजमा भटिंडी जो है वो बसाया गया है। ये नगरोटा बसाया गया, नगरोटे के रोड के दोनों तरफ। तो ये लोगों ने उस समय इनको रोशनी एक्ट के तहत कुछ को सस्ते दामों पर ये ज़मीनें अलॉट करने का काम किया गया। वो अफसर भी अभी आगे आने वाले समय में जो है वो नपेंगे आएंगे सरकार के दाए उसके शिकंजे में। लेकिन जब रोशनी एक्ट निरस्त हो गया तो सरकार तो ज़मीनें वापस लेगी। सरकार ने कहा कि जो गरीब है, गरीब कौन होता है? जिसके ऊपर छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। और जो वाकई गरीब है सरकार सोचेगी ना, सरकार ने कहा हम सोचेंगे। लेकिन सुजमा भटिंडी के अंदर कौन सा गरीब है मुझे बताइए? 3-3 मंजिल कोठियां हैं, 4-4 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, वो कहाँ से गरीब है? अगर ऐसे लोगों को गरीब कहते हैं तो फिर तो हमारा हिंदुस्तान तो गरीब है ही नहीं, हमारा तो गरीब होना ही नहीं चाहिए। अरे गरीब, मैं आपको बताता हूँ, जम्मू के अंदर कई सालों से लोग जो हैं वो किराए के मकानों में आज तक ज़मीनें नहीं खरीद सके, पूरी नौकरियां करके वो सरकार के अधीन, लेकिन वो ज़मीन नहीं ले सके जम्मू सिटी के अंदर। और ये लोग बाहर से आकर किस प्रकार से सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे करके आलीशान कोठियों के मालिक बन गए, बड़े बड़े शोरूम बना लिए इन लोगों ने। तो इनसे वो चीज़ें वापस ली जाएंगी। सरकार इनसे एंटी इंक्रोचमेंट के ड्राइव के तहत इनसे वो ज़मीनें वापस लेने का काम जो है वो करेगी। अगर इन सारे लोगों से ज़मीनें वापस ली जाएंगी जो ज़मीनों पर बैठे हुए, तो नानक नगर को रेगुलराइज़ किया गया है, जोगी गेट रेगुलराइज़ हुआ और गोरखा नगर रेगुलराइज़ हुआ, वो भी सरकारी ज़मीनें थी जिनको बाद में रेगुलराइज़ किया गया। बाकी लोगों से क्यों वापस लिए? इनको भी रेगुलराइज़ करना चाहिए। वो लोग हैं जो कई पीढ़ियाँ जिनकी है वो जम्मू में रही हैं और वो जम्मू के बाशिंदे हैं, जम्मू के रहने वाले हैं। वो उनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पैदा हुई, यहाँ रही और वो यहाँ के ही लोग हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बाहर से 20 साल से जो है वो बाहर से आए हैं, जो 20 साल से बाहर से आकर यहाँ पर बसे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। स्टेट के पास ये कार होता है कि अपने लोगों को जो किसी वजह से यहाँ टेररिज्म की बदौलत या फिर और कोई रीज़न जो है वो डिस्प्लेसमेंट का रहा हो उसके बदौलत यहाँ आए, जिनमें रिटायर्ड सोल्जर्स है, रिटायर्ड मास्टर्स है या और भी वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का तमाम कमाई जो है वो यहाँ पर एक छोटा सा मकान बनाने में लगाई है 5-10 मरले में। तो उन लोगों को अगर इस वक्त मकान सरकार वापस लेती है तो वहाँ जाकर के वो किस चीज़ से जो है वो मकान अपना बनाएंगे और उसमें रहेंगे? देखिए, सुजमा भटिंडी चौआदी में जितने लोगों ने मकान बनाए, कश्मीर के अंदर भी पूरी ज़मीनें हैं, मकान हैं, उन्होंने
देखिए, अगर मेरे को कोई सरकारी ज़मीन बेचता है तो पहले देखना, मेरे को सोचना है कि कल को सरकार वापस ले सकती है। ये उनका विषय है, क्यों खरीदी है या कब्जे की है। ये स्टेट लैंड में जो कब्जे किए गए हैं, या वो जेडीए की ज़मीन पे कब्जे किए गए हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट की जो सरकार के संबंधित है, किसी की ज़मीन पे कब्जा किया गया है, तो सरकार तो वापस लेगी, सरकारी संपत्ति है। अगर सरकारी संपत्ति इसी प्रकार से बाहर से आकर लोग कब्जे करने लगे तो भाई सरकार का क्या होगा, इस स्टेट का क्या होगा। लोगों ने ज़मीनें यहाँ ली है बाहर से आकर के, उन्होंने उन लोगों से ली है जिन लोगों ने ज़मीनें बहुत पहले से यहाँ पर अपने कब्ज़े में रखी थी। वो चाहे कोई भी ज़मीनें थी, स्टेट लैंड थी, फॉरेस्ट लैंड थी या कुछ और थी। उस वक्त जब बेची गई तब तो एक पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, उसमें पटवारी सब इन्वॉल्व होते हैं। जब उस वक्त उनको ज़मीनें देने की परमिशन दी गई है, तो आज जो है वो उन लोगों से ज़मीन वापस लेना कहाँ तक सही है, जिन लोगों के पास पता ही नहीं था कि वो ज़मीनें कहाँ से आई। जिसकी मिली भगत है, चाहे कोई भी अफसर हो, कोई भी हो, जो लैंड ग्रैबर हो, जिनसे खरीदी गई, सभी नापे इसके दायरे में आने चाहिए, जांच के दायरे में, और इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द सरकार करेगी। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, जब यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद यही लोग जो हैं इस दायरे में आएंगे, जिन्होंने बेची हैं, जिन्होंने कब्जे किए हैं, और जो इसके अंदर मिले जुले थे, जिनके माध्यम से ये ज़मीनें अलाट की गई हैं, ये सभी आएंगे बीच में। किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। जिन्होंने सरकार के साथ धोखाधड़ी की है, जो देशद्रोह बनता है, तो इनके ऊपर देशद्रोह के तहत मुकदमे चलने चाहिए। एक सरकार आती है, वो रोशनी एक्ट के तहत ज़मीनें देती है और लोग अपना पूरा ज़िंदगी की कमाई मकान बनाने में लगाती है, और दूसरी सरकार आते ही रोशनी एक्ट तोड़ करके तमाम लोगों के घर ध्वस्त कर देगी। क्या ये आवाम को फुटबॉल की तरह इधर से उधर फेंका जाए? देखिए, जो रोशनी एक्ट है वो निरस्त हाई कोर्ट ने किया है, सरकार ने नहीं। वो कोर्ट ने निरस्त किया उसको। सरकार को लगा कि जो रोशनी एक्ट के तहत ज़मीनें जो हैं बाहर से आए हुए लोगों को अलाट की गई, वो कौड़ियों के दाम पर, जो करोड़ों की ज़मीन थी वो हज़ारों के हिसाब से जो है उनके नाम अलाट कर दी गई। ये सरकार, कोर्ट ने देखकर सुनकर इसके ऊपर ये फैसला लिया है। ये सभी सामने है कि जो ज़मीनें करोड़ों की थी, अरबों के रुपए की थी, उन ज़मीनों को कौड़ी के दाम पर जो है इन लोगों को अलाट की गई। कहीं ना कहीं जम्मू के जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने का काम जो है वो किया गया अपने फ़ायदे के लिए। सरकारों ने, पिछली सरकारों ने अपना फ़ायदे के लिए इन लोगों को बसाने का काम किया है, तो अब उसकी जिम्मेवार वही सरकारें हैं। जहाँ ये लोग, जिन लोगों ने ये कानून बनाया था, जिन लोगों ने, आज उन्हीं के बदौलत तो ये सब हो रहा है। अगर नहीं वो उस समय इस प्रकार की जो है कानून बनाते और इस प्रकार से लोगों को सरकारी ज़मीनों के ऊपर बैठने की इजाज़त देते, तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होनी थी। तो इसके जिम्मेवार वही पिछली सरकारें हैं, जिन्होंने इनको यहाँ पर लाने का काम किया, इनको बसाने का काम किया और इनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया। थैंक यू वेरी मच। राकेश बजरंगी जी, राष्ट्र बजरंग दल के जम्मू के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे। इन्होंने जो है वो क्लियरली एक मैसेज दिया कि किसी भी ऐसे इंसान को ज़मीन अलाट नहीं करनी चाहिए जिसने सरकारी ज़मीन पर या स्टेट लैंड पर कब्ज़ा किया हो, चाहे उसने खुद किया या किसी ने उसको वो ज़मीन दी हो। आम लोगों से ज़मीन वापस ली जानी चाहिए थी। आप इस बारे में क्या राय है, ये लिखना कमेंट सेक्शन में ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।